या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं आपके सामने जिसका टाइटल है ईश्वर का कर्ज। और ईश्वर के कर्ज को हमको कैसे दूर करना है और उस कर्ज को दूर करने का एक ही उपाय है जो है भजन। इसी विषय पे हम आपसे चर्चा करें। एक 80 वर्ष का वृद्ध आदमी बेहोश होकर के पड़ा हुआ है। डॉक्टर उसे देखने के लिए आते हैं तो डॉक्टर ने उसे 24 घंटों के लिए ऑक्सीजन में रखा। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आप 50,000 रुपये चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लगा हुआ है। वृद्ध आदमी जो था वो जोर जोर से रोने लगा। उसे देख करके डॉक्टर ने कहा, इसमें रोने वाली क्या बात है, रोते क्यों हो आप? अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं तो आप धीरे धीरे करके दे दीजिएगा। तब उस आदमी ने कहा कि मैं बिल देकर, जो आपने मुझे बिल दिया है, इसको देख करके नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि 24 घंटे की ऑक्सीजन की कीमत आपने 50,000 रुपये हमको बिल बना करके दिया है। और मैं 80 वर्ष का युवक हो गया हूँ। अगर मुझे हिसाब देना पड़ जाए उस परमात्मा को तो मैं क्या करूँगा? कभी सोचिए कि ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल सांसें, क्या कर्ज हम उतार सकते हैं उन अनमोल सांसों का? क्या हमने आज तक ईश्वर का धन्यवाद किया? नहीं किया। क्या आज तक हमने उस ईश्वर का गुणानुवाद किया? नहीं किया। जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी उस परमात्मा की कृपा से हम वहाँ भी श्वास को ले रहे थे, वहाँ भी हम पुष्टता को प्राप्त हो रहे थे, वहाँ भी हम भगवान के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। परंतु जैसे ही हम इस माया रूपी संसार में आए तो इस माया रूपी संसार में आकर के हम माया के वशीभूत हो गए। हम इस देखने वाली माया में ही लिप्त होकर के रह गए। हम भूल गए उस परमात्मा से हमने कौन सा संकल्प किया था कि हे प्रभु, इस गर्भ के कूप से, इस विष्ठा के कूप से, इस नरक के कूप से मुझको बाहर निकालो। मैं बाहर आकर के आपका भजन करूँगा। आज डॉक्टर जो कृत्रिम सांसों को दे करके और उसका चार्ज लेते हैं, वही परमात्मा ने हमको इन सांसों को लेने के लिए दिया है। परंतु हम उस परमात्मा के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान कहते हैं कि हे ईश, हे व्यक्ति, अगर तुमको वास्तव में आनंद की प्राप्ति करनी है, वास्तव में सुख को प्राप्त करना है, तो कुछ मत कर, तू मेरे नाम का सुमिरन कर। क्योंकि कलयुग में एक ही नाम बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा बताई गई है। भगवान के नाम को गाते रहोगे तो जीवन संसार चक्र से आप अपने आप को बचाते रहोगे। क्योंकि ये भवसागर है और भवसागर में एक नाव चल रही है। कब पतवार आए, कब कितनी तेज की आंधी आवे और हमारी नाव उस भवसागर में डूब जाए। उस भवसागर से रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो केवल ईश्वर है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तभी हम उस ईश्वर के कर्ज को चुका सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये दिव्य चर्चा? इसका आप हमको कमेंट में लिख करके भी बता सकते हैं, फ़ोन करके भी बता सकते हैं। और इसी तरह के सुंदर भाव आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।